उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। बिना भगवान के पूजन के खाना कैसे खाऊं? है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे इनके अंदर इनने नहीं करी पूजा इनने नहीं करी, 200 कर गो कपटी कपटी कर गो कपटी। समझो इनके अंदर में कपटी बैठ गया, वो कर गया है सवाए। उसने अपनी परिभाषा सीखी है, उसने अपने भगवान से विनती की है, वो इनके पास बस गया है, इनके अंदर बस गया है, इसलिए इनकी बोली वाणी वो क्रिया वैसी है। समझो धीरे धीरे तब इसकी पकड़ कहाँ से लगी? जब पारस आए तब उन्होंने इन पकड़ों को लगाया। समझो तो मनुष्य के अंदर व्यंतर का खेलना चालू हो गया। समझिए चालू हो गया खेलना, तब मालूम पड़ता है कि मेरे पास व्यंतर है। बहुत छिपा हुआ जीव होता है, ये दिखाई नहीं देता, इसका शरीर थोड़ी होता है, विक्रिय रूप होता है। तो बंधुओं, ये तुम्हारे पुद्गल के भोजन काल से जो तुमने भोजन में अपक्ष का भोजन किया है या शुद्ध को भी अपक्ष बना लिया है, ऐसे भोजन काल में भोजन करने से ये तुम्हारे पास यह क्रिया पहुँच चुकी है। तो इससे बचना तुम्हारा धर्म बैठता है कि हम भोजन करते वक्त किसको बैठा लें अपने पास में। देखो व्यंतर को नहीं बैठाना है, किसको बैठा लें अपने पास में? बताओ, समझो किसको बैठा रहे हैं? बोलो किसको बैठा रहे हैं अपने पास में, जिससे हमारे भोजन की निंदा होने पाए, कोई निंदा न करने पाए, माने हमारी वाणी से हमारे भोजन की निंदा होने न पाए। समझ दो ऐसी वस्तु बन चुकी है, ऐसा भोजन बन चुका है, मैं उसको खाता नहीं हूँ, मुझको खपता नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगता है। और आज भोजन बन गया है, लेकिन आज उसी भोजन को खाना है। समझो चाहे कुछ भी हो जाए। तो समझो तुमने यदि क्षमा को अपने पास बैठा लिया, क्षमा को अपने पास बैठा लिया, तो तुमने उस भोजन को ग्रहण कर लिया बड़े प्यार से। उस भोजन को प्यार से ग्रहण कर लिया तो भोजन जो अब पत्नी सोचेगी, हो सकता कि हमारे पति को भोजन अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज मेरे पति धन्य है कि भोजन कर गए, कुछ नहीं कहा, अब मैं ऐसा भोजन नहीं बनाऊंगी, अब इन्हीं के हिसाब का भोजन बनाऊंगी। देखो पत्नी के भाव बदल गए अपने आप। मेरे बेटे ने हमसे कुछ नहीं कहा और भोजन कर लिया है, अब मैं अपने बेटे के हिसाब का भोजन बनाऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा, शांत होकर खा लिया, उससे माँ की मर्यादा को नहीं टाला। तो अपने आप भाव बदल गए। देखो मर्यादा ने भाव बदल दिए, क्षमा ने भाव बदल दिए। समझो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भोजन तुम लोगों को मिलने लगा कि भोजन ने तुमको रूपवान बना दिया, क्रांतिवान बना दिया, क्षमावान बना दिया। तो तुम्हारे अंदर क्षमावान होने से तुम्हें
भगवान के गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश होने लगेंगे। बंधुओं समझो, तो तुम्हें हमेशा अपने कुल में जारी रहोगे। तुम्हें जब प्रातः काल आएगा तो तुम्हें ऐसे पड़ेगी कि हमें मंदिर जाना है और भगवान की भक्ति, अपना अभिषेक, पूजन, माला, परिक्रमा, स्वाध्याय ये करेंगे हम। कितना ही समय लग जाए, हम मंदिर में जल्दी नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि आज लोग कहते हैं बहुत 15 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा, पूजा कर लीजिए, वो करके भाग आते। न वो माला फेरते हैं, न वो शास्त्र पढ़ते हैं, न भगवान का प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, भाग आते हैं। जल्दी पड़ी हुई है। तो देखो, धर्म में जल्दी नहीं होती है। धर्म जहाँ होता है वहाँ शील होता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ शील होता है। जहाँ शील होता है वहाँ क्षमा होता है। जहाँ क्षमा होता है वहाँ सत्य होता है। समझो, वहाँ संयम होता है, नियम होता है, विनय होता है। अपने आप एक आ जाते हैं। पर समझो, ये रतन अपने आप अपने पास क्षमा के साथ लग जाते हैं। तो बंधुओं देखो, तुम्हें भगवान के सिवा जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो ये तुम्हारा शरीर, तुम 80 वर्ष की क्या 100 वर्ष की भी हो जाओगे तो ऐसे नहीं निगोगे, फिर ऐसे निगोगे। समझो, इस शरीर की साधना से, इस शरीर की साधना से जो तुमने साधना का भोजन लिया है, तो ये शरीर का भोजन, जो साधना का भोजन लिया है, ये भोजन तुम्हारे शरीर को गिराएगा नहीं, उठाएगा। सोचो, तुम्हें पुराने लोग मिलते हुए, तुम उन्हें देखते हो तो क्या कहते हैं? अरे तुम्हारी का हो 60-65 में ज़्यादा सा हो गई, हम तो देखो 85 वर्ष के हैं। अब कहो तो पहाड़ पर चढ़ दें और तुम पहाड़ चढ़ भी डोली कर रहे। समझिए, माने हो सकता है कि तुम भोजन करते वक्त हमेशा रोते होगे। रोने का मतलब लड़ते होगे, समझिए। इसलिए तुम्हारी शरीर की ये दशा हो गई है। तो बंधुओं, आज से ये सूत्र पकड़ो कि जब हम कपट अपने पास नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, तो भोजन करने में भी हम लड़ेंगे भी नहीं। हम किसी को अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि जब कपट मेरे पास में से क्षमा को बैठा लेंगे तो वो भोजन तुम्हारा साथ देगा। बंधुओं समझो, बिल्कुल साथ देगा, गिराएगा नहीं तुम्हें। तुम उत्तम रास्ते पर जाओगे तो ये तुम्हारी काया कंचन बन जाएगी, कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। समझो, इस तरह से भोजन करने से कोई बीमारी नहीं आती है। तो समझो, वह जीव धर्म को नहीं लजाता है, धर्म को नहीं लजाता है। धर्म लजाने में बहुत पाप लगता है, धर्म को लजाने में बहुत पाप लगता है। धर्म करो तो अंदर का करो, दिखाऊ धर्म मत करो, कपटी धर्म मत करो। धर्म करो तो क्षमा का, मर्यादा का करो, कपटी धर्म मत करो। समझिए, क्योंकि ये कपट सब जगह पहुंच जाता है। ये खाने में पहुंचता है, ये व्यवहार में पहुंच जाता है, रिश्ते में पहुंच जाता है। समझिए, ये साये को दुश्मन बना देता है, ये खाना को दुश्मन बना देता है, ये भाई भाई में व्यवहार ख़त्म कर देता है, रिश्तों में फर्क पड़ देता है। एक कपट रखने से धर्म को दूर कर देता है, इसलिए इसको रखने में तुम्हें लाभ नहीं है। आज के सूत्र को पकड़ना है कि हमें, यदि हम कपट किसी से करते हैं, कपट का मतलब समझते कि नहीं समझते हैं? कपट का मतलब धोखा देना, कपट का मतलब धोखा देना, है ना। प्यार से बात करेंगे और काटेंगे, समझो, काटेंगे
समझिए, तुमने प्यार से जीता और काट खाया तो भाग गया। अरे बोले कितने उससे, ये तो बहुत बदमाश है, ये बहुत कपटी है, वो क्या क्या कहेगा, और सुनना पड़ेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं आएगी। इसलिए कभी अपने कपट को अपने पास फेंक देना सब लोग। तो बंधुओं देखो, जिस तरह से भगवान ने जन्म लिया और देवों ने खुशियां मनाई, समझो, तो उनके पास में उस वक्त कपट नहीं था, कपट नहीं था, न कपट आ पाया। इसी तरह से जब मेरा महान पर्व आया है तो हमारे अंदर इतनी खुशियां होना चाहिए, इतनी खुशियां होना चाहिए हमारे अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर से वो कपट बाहर भाग जाए। समझो, यदि कपट तुम्हारा बाहर भाग जाएगा तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। समझो बंदियों, और तुम इसी धरा पर तुमने जो जन्म लिया है, ये धूल तुमको प्यार से लिपड़ेगी, ये धूल तुम्हें शरीर में प्यार से लिपड़ेगी और तुम्हारे शरीर को एक कंचन काया बनाएगी, लोगों से नहीं बनाएगी, पीड़ित नहीं करेगी। ये माँ इतनी प्यासी है तुम्हारी, ये भरत भूमि तुम्हारी इतनी प्यासी है कि ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाए जो धर्म की पहचान कर ले। यदि धर्म की पहचान कर लेगा तो मातृभूमि की पहचान कर लेगा, तो वह उसको लाल बना लेती है, उस लाल का नाम जगजाहिर कर देती है। तो इसलिए बंधुओं, तुमने जन्म तो लिया, लेकिन तुम किसी स्थान के ना होने के कारण तुम बोझा डाल दिया, बोझा। समझो, जैसे तुम्हारे पुत्र पैदा होता है और तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलता है और गलत रास्ते पर चलता है, तुम्हारे कहना नहीं मानता है, अपने मस्ती में रहता है, अपने रुआब में रहता है, तुमको कुछ नहीं समझता है, अपने को सब कुछ समझता है, और क्या कहता है, हम सिवाय कोई अच्छा नहीं हो सकता है। समझो, ये क्या है? इसी तरह से समझो, तुमने जो कपट धर्म में किया है तो तुम लौटोगे, और आज तुम्हारी संतान इस तरह चलेगी तो आज दिखता है, लेकिन कल के दिन शरीर गिर जाएगा और तुम्हें बोझा बन जाएगा। ये तुम्हारी संतान तुमको बोझा बन जाएगी, तो तुम कितना भी प्यार करोगे, लेकिन जब भगवान से रोगे, भगवान के पास आंसू डालोगे कि भगवान जो तुमने संतान दी है ये हमारे हाथ की नहीं है, इसको रास्ते पर लगा लो, तो देखो भगवान से तो जरूर करोगे, है ना? है, सोचो, ये रास्ते पर लगा दो, इसने तो मेरी चारों तरफ फजियत कर दी है, मैं मुँह दिखाने योग्य नहीं हूँ। सोचो, सोचो बंधुओं, भगवान से विनती की तुमने, भगवान से विनती की, समझो, लेकिन भगवान से जब विनती की तो उन्होंने सुन ली, सुन ली। हो सकता है यदि तुमने अंदर से, अपने हृदय से, अपनी आस्था से, अपनी विनय से यदि तुमने मांग की, तो समझो तुम्हारा बच्चे का सुधार अपने आप होने लगेगा। समझिए, अपने आप होने लगेगा। और तुमने हृदय वासना से नहीं की तो तुम्हारा बच्चा सुधरने वाला नहीं है। जब वो दर दर की ठोकर खाएगा तभी रास्ते पर आएगा। समझो, जब याद आती है। इसलिए बंधुओं, ये मातृभूमि जो है तुम्हारी, ये तुम्हें जब ही लाल कहेगी, जब तुम अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर दोगे। कुछ भी हो, याद भगवान की तुम्हें आती हो, भगवान को तुमने जब अपने मन मंदिर में बसा लिया है, मन मंदिर में विराजमान कर लिया है, और अपने नेत्रों से
इनकी छवि तुम्हारे नेत्रों के अंदर बस गई है। जैसे दर्पण के अंदर चेहरा दिखाई देता है, जैसे नेत्रों के अंदर ये प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर ये रूप बस गया। समझो इस रूप के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो तुम बिल्कुल दर्पण कैसे साफ हो जाओगे। बिल्कुल दर्पण के हिसाब तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। ये भस्म भूमि तुम्हें लाल बनाएगी, ये लाल बनाएगी और तुम्हें नाम ऊंचा करेगी। इसलिए बंधुओं, देखो इस भरत भूमि पर भगवान ने जन्म लिया है। ये इतनी पवित्र है, ये इतनी पवित्र है, इसको माथे से लगाना तुम्हारा धर्म बैठता है। तो देखो पारस ने तुम लोगों को जिनालय में भगवान से भक्ति करने में जब तुम पर कोई आपत्ति आती है तो उन्होंने क्या कहा, तुम भगवान के दरवाजे के बाहर की रज लगा लिया करो। तो कुछ कुछ मनुष्य चतुर आते हैं, चतुर, अब मैं चतुराई पर आ गया। कुछ कुछ मनुष्य चतुर आते हैं तो वे क्या कहते हैं, वो दरवाजे की बाहर का रज नहीं लगाते, वो चौखट की रज लगाते हैं। और कोई कोई चतुर चौखट के अंदर की रज लगाता है। काहे, चौखट बाहर अपवित्र है, चौखट पवित्र कोई समझता है। और तीसरा आ गया तो वो कहता है चौखट अपवित्र है, ऊपर लात धर दी हुई कब इतने जरूर हो गई, जो जाइए इतने की लगा लो। लगाई, कहा हो हमें तो आराम ही नहीं मिलो, हमें तो आराम नहीं, तुम्हें मिलेगा? बोले हमें तो मिलेगा भैया, हम तो रज लगाई, दो ही हाथ सही पे रखे तो मैं सट सही होगा। चौखट बाव क्या, हमें तो आराम ही नहीं मिलो। और चौखट को अंदर बाव क्या हो, हमारा तो दायित्व बढ़ गो, हमारा तो दायित्व बढ़ गो। क्या करें, सब जने का टूट जाओ, रज भर लगा लो तो सब मिट जात। क्या बात है, हमें तो दिखा झूठी झूठी बोला सबरी।